देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। राजनीति में अगले पायदान की बिसात बिछ चुकी है। आपने काशी में देखा, भगवाकरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। और आपने देखा जयपुर में कि महंगाई के नाम पे भी बिना हिंदू और हिंदुत्व की बात किए राजनीति आगे नहीं बढ़ पा रही। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक वर्ग काशी विश्वनाथ में जो भी बदलाव आए हैं, उसको उसमें जो नयापन आया है, जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, उसको लेकर के भारत की जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण घड़ी मानेगा, महत्वपूर्ण घटना मानेगा। जबकि उसका अगर आप देखें एक बड़े संदर्भ में, भारत के विकास में, उससे उसका रिश्ता साथ जोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन दिन भर सभी चैनल्स ने नरेंद्र मोदी को उनके कपड़े बदलते हुए दिखाया। उनमें भगवा भी देखा, लाल भी देखा, काला भी देखा, सफेद भी देखा, वो सब देखा। और लेकिन जिस तरह से एक धर्म जैसे राष्ट्र का या राज्य का एक संस्कार बन गया है, एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म को इस तरह सरकार का हिस्सा बनाना अपने आप में एक अनोखी घटना मानी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी इस बात को आज की तारीख में मानने को तैयार हैं कि ये कोई गलत बात नहीं थी। सही है कि नहीं, इस पे बहस नहीं होनी है। ये गलत बात तो नहीं थी, ये सब मानते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं। सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोचते हैं आगे की, देश की, भविष्य की, विकास की, दुनिया से जुड़ने की, वो सोचते हैं कि क्या हो रहा है, उनको ताज्जुब होता है। और अगर आप उसी के संदर्भ में देखें, जो अभी जयपुर में हुआ इतवार को, राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये वो कई अरसे से कह रहे हैं, लेकिन इस बात को इतनी जोर से कभी भी मीडिया ने नहीं पकड़ा था। और फिर उन पे एक आक्षेप लगाया गया कि ये बात तो महंगाई करने आए थे, फिर कहाँ से हिंदुत्व की बात करना शुरू कर दिया। तो अब इस पे सोचने की जरूरत ये है और देखने की जरूरत है इसका क्या असर पड़ेगा हमारी राजनीति पर, हमारे देश के विकास पर, लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो पहली बात ये माननी पड़ेगी कि हमारी जो राजनीति है, इसको कुछ लोग चलाते हैं स्ट्रैटेजी के नाम पे। कैसे चुनाव जीते जाएं, कैसे लोगों को भरमाया जाए, कैसे उनकी वोट पाएं, इसके लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग लोग हैं, ये दोनों खेमों में बटे हुए हैं। अब अगर एक खेमा उसने अपीजमेंट को बड़ा मुद्दा बना दिया, 370 बना दिया, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और इन चीजों को अगर लेकर आगे बढ़े तो दूसरे को क्या करना चाहिए। तो दूसरे ने फाइनली 7.5-8 साल के बाद सीखा कि अगर सब हिंदू उससे एक तरह से समझने लगे उनकी बात, सब तो नहीं, ज्यादातर, तो जब तक उसको एक दिशा न दी जाए, जब उसके बीच में ऐसा एक एक नई दरार न खड़ी हो, ये सोचने वाले एक तरफ हो जाएं, न सोचने वाले दूसरी तरफ हो जाएं, भगवा एक तरफ हो जाए, बाकी सब लोग एक तरफ हो जाएं, गांधी वाले एक तरफ हो जाएं, गोडसे वाले। तो पहली बात तो यह है कि चुनाव जीतते कैसे हैं। चुनाव जीतने के लिए संगठन चाहिए, संगठन के लिए एक मैसेज, संदेश चाहिए, लोगों से जुड़ने की बात होती है, कैसे जुड़े, उनके पास बात करने की चीजें चाहिए। उनके पास अगर तर्क नहीं है तो लोगों से बात कैसे करेंगे। तो अब एक बात यह है कि कम से कम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनको एक तर्क मिला है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग चीजें हैं। हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदुत्ववादी वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, हिंदुत्ववादी गोडसे की तरह का है, हिंदुत्ववादी गोली सामने से मारता है, छुरा पीछे से भोंकता है। यानी कि आप उसको एक जो हिंदुत्ववादी की जो है एक नई परिभाषा, उसको एक नए कपड़े जिस तरह से पहने हुए दिखाई लोगों को, उन्होंने क्या पहने हैं, और फिर अपने हिंदू को उनसे अलग कीजिए। ये जो एक शुरू हुई है, उसके एक लीडरशिप चाहिए। बहस तो शुरू हो गई, चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात को किस तरह से वो लेके आगे बढ़ पाएंगे और क्या इससे उनके कार्यकर्ता कितने खुश हैं। जब मैं सुनता हूँ राहुल गांधी को तो ये लगता है कि उनकी संस्था, उनका संगठन अभी भी इतना मजबूत नहीं है कि वो जिस तरह से हर हर महादेव और मोदी मोदी की चैंटिंग हो रही थी बनारस में,
वो चैंटिंग नहीं थी जयपुर में। ज़ाहिर एक माहौल भी ऐसा नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास का जो कॉरिडोर बनाया गया है, वहाँ भी आप बात देखिए कि कॉरिडोर की बात होती है। ये कॉरिडोर शब्द को हिंदी का नहीं लगता मुझे, ये कहाँ से आ गया? आखिर कह क्या रहे हैं? आपने सिर्फ एक रास्ता निकाल दिया घाट तक पहुंचने के लिए मंदिर की तरफ से, उसमें इतना क्या महान हो गया, क्या बड़ा हो गया? उसको समझाने के लिए एक राजनीतिक शैली चाहिए, स्टाइल चाहिए। और नरेंद्र मोदी में ये प्रतिभा है कि उन्होंने बता दिया है कि उनको लोगों से बात करना आता है। उसमें उन्होंने औरंगजेब का जिक्र कर भूले नहीं वो इसी तरह से। यानी कि वहां भी जो भगवाकरण हुआ है उसकी पराकाष्ठा जो थी अयोध्या से शुरू हुई और अब काशी विश्वनाथ में। मुझे याद है बचपन से तमाम जो सरकारी अफसर थे जो बात करते थे ज्ञानवापी की, वो कहते थे ये जो है बहुत अन्याय हुआ था, इसको बदलना चाहिए। ये भावना बहुत लोगों में बहुत अरसे से रही है। इसको कैसे राष्ट्र ठीक करे, राज्य ठीक करे, सवाल इसका था। इसे किस तरह से सुधारा जाता, बात उसकी थी। अब इसका श्रेय नरेंद्र मोदी लेंगे, जाहिर है। उनको लोगों ने भगवान बना दिया है। जिस तरह से लोग उनको हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, जाहिर है कि उनमें कुछ तो कर्मठता है कि उन्होंने बनाया उसको अपना बड़ा मुद्दा, उसको ठीक कराया। कोई भी कर सकता था, लेकिन किसी ने किया नहीं, मोदी ने किया। इसका श्रेय तो उनको जाएगा और इसको लेकर के काफी चर्चा होगी। लेकिन इसकी समझ अगर देखें, इससे क्या देश का होगा फायदा, इससे क्या जनता का फायदा होगा? जो तमाम मुद्दे हैं वो ऐसे के वैसे हैं। सिर्फ एक बनारस में छोटी सी जगह, 5 लाख फुट की जगह, उसमें आपने कुछ कर दिया, उससे देश का क्या होगा? एक मूर्ति बनाने से, चाहे पटेल की प्रतिमा कितनी ऊंची कर दो आप, या कितने इस तरह बना दो, उससे देश का क्या होगा? ये सवाल जो है राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियों को करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने फिर महंगाई का मुद्दा उतना नहीं उठाया। कहा महंगाई का मुद्दा भी हिंदुत्ववाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बात समझा नहीं पाए लोगों को। तो एक नेता चाहिए विपक्ष में जो अपनी बात इस तरह समझा सके लोगों को, जिस तरह नरेंद्र मोदी समझाते हैं। यानी कि सहजता से, सरलता से लोग समझना शुरू कर दें कि सारी जो बुराई की जड़ यहाँ से है, सारी हमारे दुखों की जड़ यहाँ से है, हमारा विकास इसलिए रुका है। और वो बातें जो उनको आज दुखी करती हैं, वो उसका एक संदर्भ बनना शुरू हो जाए। उसके लिए अभी भी मुझे लगता नहीं है कि कोई नेता तैयार है। राहुल गांधी अभी भी स्पीच देते हैं तो लगता है वो भी सीख रहे हैं। उनकी भाषा में ये भी ओज नहीं आया है कि लोग उनको उनकी बात सुन के कहें कि ये हमारे बड़े नेता हो गए हैं। सब लोग मानते हैं उनका दिल बहुत अच्छा है। जहां तक दिल की बात आती है कोई सवाल नहीं करता, लेकिन उस पर सोचते सवालने के ऊपर जो सवाल करने के ऊपर जो अभी तक बातें हुई हैं, उस पर जो मोदी की लोगों ने, भक्तों ने जो उनकी एक छवि बनाई थी, वो छवि थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गई है। अब उन्हें लोग पप्पू नहीं कहते, अब उन्हें कहते हैं कि जो राहुल गांधी जो आज सोचते हैं, देश कल सोचेगा। ये जो एक छवि बनना शुरू हो गई है, वो अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन उन्हें जो तमाम चीजें जो संगठन की होती हैं, जो नेतृत्व में वो आवाज चाहिए, क्योंकि एक आवाज पे देश एकजुट हो जाए, कम से कम आधे लोग एकजुट हो जाएं, वो लाना पड़ेगा। उसके लिए कांग्रेस को ऐसे नेता ढूंढने पड़ेंगे जो उनके साथ चल सके। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उससे सबसे अच्छा काम तब किया जब वो चेयरमैन सीईओ का मॉडल आ गया था। यानी कि चेयरमैन कांग्रेस अध्यक्ष है और सीईओ जो प्रधानमंत्री, जो अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है, मनमोहन सिंह की तरह का, जो इलेक्शन लड़ता नहीं, जीतता नहीं है, लेकिन उसमें क्षमता है सरकार चलाने की। तो जो नेतृत्व देने की क्षमता, तो उनको वो चेयरमैन तो चाहिए। क्या राहुल वो चेयरमैन बन सकते हैं? सवाल वहां खड़ा होता है। तो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बनने के लिए कौन तैयार है? अगर राहुल नहीं है तो कौन होगा? अभी आपने देखा कि ममता बनर्जी ने कुछ चीजें उठाई, उनका कांग्रेस के बाहर से करेंगे। आपने देखा शरद पवार क्या कर रहे हैं। तो ये जो अभी जोड़ तोड़ शुरू हुई है, ये किस तरह से फाइनली बैठेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन जो बड़ी बहस है वो ये कि हिंदू और हिंदुत्व के बीच की जो बहस है, वो एक अच्छी बहस है समझने के लिए, क्योंकि हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर देश का एक महत्वपूर्ण नेता इस तरह की बात शुरू करता है, तो वो चर्चा अगर होना शुरू हो जाए, तो उससे शायद कुछ जो अब तक एक तरफा बात हो रही थी, उस पर कुछ असर पड़ना चाहिए। लोगों ने कहा, हमने हेडलाइंस देखी हैं, कहते हैं कि भाई वो तो हिंदुत्व की जो बात राहुल गांधी ने की, हिंदू वाली, वो हिंदुत्व के जो प्रवाह में बह गई, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जितना कवरेज
13 दिसंबर को हुआ काशी विश्वनाथ का, उस कवरेज से जो छवि बनी है, वो छवि काफ़ी दिनों तक लोगों के दिमाग में रहेगी। उसकी आलोचना जो पढ़ने वाले करते हैं, पढ़ने वाले का जो वोट है वो 5, 6, 7, 8, 10% है। लेकिन उसका जो मैसेज जाता है लोगों को 90% के पास, वो बहुत ज़रूरी है। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि मोदी कर्मठ नेता बन गए। उन्होंने कुछ करके दिखाया। उन्होंने बनारस जो एक एक काफ़ी अपने आप में एक बहुत पुराना शहर जिसमें कोई बदलाव आया ही नहीं था, देखिए, जहाँ ट्रैफ़िक नहीं था, लगता था कि वो कोई छोटा-सा शहर है, इतना बड़ा प्रसिद्ध शहर जिसे हम कहते थे कि ज्ञान की नगरी है, वो एक विश्वपीठ मान लीजिए कहते थे। वहाँ की हालत देख के रोना आता था। उसमें उन्होंने थोड़ा-सा रौनक ले आए उसको लेकर के उनको श्रेय मिलेगा। अब उसके सामने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां ऐसा कौन सा बड़ा सिंबल खड़ा कर पा रही हैं जिससे कि लोग समझ सके उनकी बात को। तो बात सिंबॉलिज्म की है। हमें याद आता है कि एक बार आपको शायद ध्यान भी हो कि किसी मार्केटिंग जीनियस ने कहा था बीजेपी को कि ऐसा करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कितने होशियार हैं। तो उन्होंने गणेश जी की कोई मूर्ति में उनको दूध पिलाना शुरू कर दिया, जैसे भी किया, और तमाम हजारों लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे। दुनिया देश भर में उसकी चर्चा हुई, दुनिया भर में चर्चा हुई। दुनिया भर लोगों ने कहा कि भारत इतना पीछे क्यों है, वो क्यों नहीं सोच पाता आगे की बातें, क्यों अंधविश्वास में इतना भरा हुआ है। तो उन्होंने देख लिया कि हमारे लोग अंधविश्वासी हैं। वो जो वो जो इनपुट था अपने आप में, वो स्ट्रैटेजी बनाने में चला गया कि हमारे लोग ऐसे हैं, उनको हम इस तरह भरमा सकते हैं, ऐसे उनसे वोट लिए जाएँ। तो ये तो नरेंद्र भाई समझ गए, उन्होंने उसका अच्छा इस्तेमाल किया। अब सभी को समझना पड़ेगा कि हमारे लोग ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ शिक्षा उतनी ही है कि लोगों को अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास है। तो अगर अंधविश्वास में इतना विश्वास है, तो हम कैसे उससे ऐसी बातचीत शुरू करें कि वहाँ जो दूसरी बात है, दूसरा पक्ष वो इतना उसकी अपनी जगह बने, वो इतनी बड़ी जगह बने कि एक संतुलन आए। आज राजनीति बिल्कुल असंतुलित हो चुकी है, एक तरफ़ा हो गई है। उसमें सिर्फ एक चीज़ सामने आ रही है, हमारा विकास कम हो रहा है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। 2014 से जब हम 2024 में नापेंगे हमने कितनी दूरी तय की, जो रफ्तार हमारी 2004 से 14 तक थी, उसकी 1/3 रफ्तार हो गई है। ये बात ये जब सामने आएगी तब आएगी, लेकिन तब तक जो है वो कहते रहेंगे इस 3 महीने में हमारी दर इतनी बढ़ गई, उतनी बढ़ गई, तो आप सुनते रहेंगे। लेकिन अब जब एक सही आंकड़ा देखा जाएगा, उस पे आप सवाल खड़े करेंगे, तो 10 साल में अगर 2004 से 14 तक सब मिलाकर के मान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था करीब दुगनी से ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो 2014 से 24 तक वो शायद उसमें 30% का इज़ाफ़ा नहीं होगा। मेरा मानना है कि 2014 को अगर हम बेंचमार्क मानेंगे तो 2024 में अगर 20-25% इज़ाफ़ा हो गया, तो बहुत बड़ी बात होगी। अब आप इसकी तुलना कीजिए कि जो उन्होंने $5 ट्रिलियन 5,000 बिलियन की इकॉनमी की बात की थी उन्होंने, 2024 तक 2020 तक बात की थी। तो 20 तो चला गया, 25 तक शायद बात की थी। तो 25 को आने में ज़्यादा दिन तो नहीं है अब, 4 साल बचे हैं। अभी हमारी इकॉनमी जो है 2,000 बिलियन पे है, यानी कि 2,000 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं और वो 5,000 की बात कर रहे थे। तो अगर वो 2,500 3,000 तक पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर हमारी सरकार में क्या है, मुश्किलें क्या हैं? लोग महसूस नहीं कर पाते कि सरकार ठीक से काम कर रही है। अर्थव्यवस्था की जो मुश्किलें हैं वो हमारे सामने आएँगी। जो सामाजिक जो बँटवारा हो गया है, जो एक हमारा जो एक संतुलन था समाज में, वो अपने आप में बिगड़ गया है। और अभी भी जो वारदातें हो रही हैं और हर बात में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को हमेशा कहना कि हर चीज़ में कहना कि जिनको पसंद नहीं है सब पाकिस्तान चले जाएँ या दूसरे देश चले जाएँ, देश छोड़ के चले जाएँ। ये बात अभी दिखाई पड़ी राहुल गांधी की भाषण में भी थी। उन्हें कहा जो हिंदुत्ववादी हैं उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। भई कहाँ चले जाएँगे? हमारी ज़मीन यही है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे हिंदुत्ववादी हों, चाहे मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों, बौद्धिस्ट हों, सभी हम लोग हम ज़मीन हमारी यही है। इसमें जो बहस ये करनी है कि हमारा विकास का रास्ता क्या होगा? हम कैसे अच्छे लोग बनेंगे? अब आदमी से इंसान कैसे बनेंगे? ऐसे जिससे कि एक जो कल्पना हमने की थी, एक आज़ाद भारत की, जो राम राज्य की कल्पना थी,
उसको जो भी नाम दीजिए। राम राज्य आपने देख लिया कैसा है। वो राम राज्य ऐसा है जिसमें गंगा में शव बहते हैं, लाशें बहती हैं, जहाँ सिर्फ झूठ की बात होती है, जहाँ प्रचार की बात होती है, उसमें आडंबर है, लेकिन विकास नहीं है। आज की तारीख में हमारा देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से है। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है वो बहुत नीचे है सबसे बाकी देशों से। अमेरिका की 1/25 है। अगर वहां की आमदनी 100 रुपए है, तुम्हारी 4 रुपए है। इस हद तक हमारी आमदनी कम कम हो चुकी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो बड़ी बहस शुरू हुई हिंदुत्व की, वो हिंदुत्ववाद की, उससे भी एक उस बहस से भी एक समझ निकलेगी। तो इस तरह से राहुल ने अच्छा काम किया, एक बहस शुरू कर दी है। सवाल ये है कि उनके जो मार्केटिंग के लोग हैं वो इसको कैसी दिशा देते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, वो जरूरी है। लेकिन अभी भी जो खेल है राजनीति का, इसमें जो दो पलड़े हैं, अभी भी मोदी 21 पे हैं और कांग्रेस अभी अपनी पाली नहीं खोल पा रही है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।